आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी जर्नी पर निकलेंगे जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी। एआई, जिसे आज हम टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में देख सकते हैं, कैसे एक काल्पनिक विचार से वास्तविकता में बदला, यह जानना वाकई में रोमांचक है। हमारी इस जर्नी में हम एआई के उन महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स को देखेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी। साथ ही हम उन की फिगर्स की भी बात करेंगे जिन्होंने एआई के इतिहास को आकार दिया। इसके अलावा हम एआई के गेमिंग में अचीवमेंट्स, एनएलपी के एवोल्यूशन और ट्यूरिंग टेस्ट के महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एआई ने अपने पहले कदम से आज की उन्नति तक का सफर तय किया। अब हम आगे बढ़ते हैं एआई के अर्ली डेज की ओर, जहां इसके फाउंडेशंस रखे गए और इसके ड्रीमर्स ने इसे साकार करने के लिए पहले कदम उठाए। ये कहानी शुरू होती है मिड 20th सेंचुरी से, जब कुछ विजनरी साइंटिस्ट ने इस बात की कल्पना की कि मशीन्स में भी बुद्धिमत्ता हो सकती है। इस दौर के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने अपनी कंप्यूटेशनल थ्योरीज के माध्यम से एआई की नींव रखी। ट्यूरिंग का मानना था कि मशीन्स ऐसी बनाई जा सकती हैं जो मानवीय बुद्धि का अनुकरण कर सके। इसके बाद आते हैं जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा। मैकार्थी ने 1956 में डार्टमouth कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, जहां एआई के क्षेत्र में अनुसंधान को एक नई दिशा मिली। इस कॉन्फ्रेंस में विज्ञानियों ने पहली बार फॉर्मली यह स्वीकार किया कि मशीन्स में बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है। ये अर्ली कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज एआई के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार साबित हुए। यह वह समय था जब एआई अभी भी एक काल्पनिक अवधारणा थी, लेकिन इन विचारों ने उसे वास्तविकता की ओर एक कदम बढ़ा दिया था। तो इस तरह एआई की नींव रखी गई और उसे एक दिशा मिली। अब बात करते हैं एआई के उन माइलस्टोन्स की जिन्होंने इसे बेसिक प्रोग्राम्स से एडवांस्ड एल्गोरिदम्स तक पहुंचाया। ये वह समय था जब एआई की दुनिया में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक का सफर शुरू हुआ। पहला मेजर माइलस्टोन था 1950s और 60s के दौरान विकसित किए गए अर्ली एआई प्रोग्राम्स का, जैसे कि एलाइजा और परसेप्ट्रॉन। एलाइजा, एक अर्ली एनएलपी प्रोग्राम, ने दिखाया कि कैसे एक मशीन साधारण भाषा में बातचीत कर सकती है। वहीं परसेप्ट्रॉन ने मशीन लर्निंग की दिशा में एक नया पथ प्रदर्शित किया। 1970s और 80s में एआई रिसर्च में और भी उन्नति हुई। एक्सपर्ट सिस्टम्स जैसे कि डेंड्रल और माइसियाइन ने दिखाया कि कैसे एआई स्पेसिफिक डोमेन्स में मानव विशेषज्ञों की तरह काम कर सकता है। इन सिस्टम्स ने मेडिकल डायग्नोसिस और केमिकल एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1990s में एआई ने एक और बड़ी छलांग लगाई जब आईबीएम का डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कस्पारोव को हराया। यह घटना ने न केवल एआई के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि यह भी दिखाया कि एआई के पास कितनी बड़ी क्षमता है। इस तरह से एआई ने अपने बेसिक रूट से निकलकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाले एडवांस्ड एल्गोरिदम्स तक का सफर तय किया। यह सफर सिर्फ एआई के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने उस समय के सोसाइटल परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशंस को भी बदल दिया। चलिए अब बात करते हैं एआई के गेमिंग क्षेत्र में किए गए चमत्कारिक कार्यों की। जब हम चेस और गो जैसे गेम्स की बात करते हैं तो एआई की भूमिका वाकई में अद्भुत रही है। सबसे पहले हम देखते हैं डीप ब्लू का कारनामा। 1977 में आईबीएम का डीप ब्लू दुनिया का पहला कंप्यूटर बना जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कस्पारोव को हराया। इस जीत ने न सिर्फ एआई के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि यह भी दिखाया कि एआई कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में मानव को मात दे सकता है। फिर आते हैं अल्फागो की बारी। 2016 में गूगल्स डीप माइंड का अल्फागो ने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हराया। गो, जिसे दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम माना जाता है, में एआई की इस जीत ने यह साबित किया कि एआई की कैपेबिलिटीज किसी भी सीमा से परे हैं। ये माइलस्टोन्स न सिर्फ एआई के लिए बड़ी अचीवमेंट्स थे, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया को एआई की ताकत और पॉसिबिलिटीज के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव दिया। एआई ने न केवल गेम्स में मानवीय इंटेलिजेंस को चैलेंज किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे यह टेक्नोलॉजी भविष्य में और भी अधिक कॉम्प्लेक्स टास्क्स को संभाल सकती है। अब हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी के विकास की। एनएलपी
जो कि एआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, में हम देखते हैं कि कैसे मशीन्स ने भाषा को समझने और उसे प्रयोग करने की कला में महारत हासिल की है। शुरुआत हुई 1950s और 60s के दौरान, जब पहली बार सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम्स जैसे कि एलिजा ने दिखाया कि कैसे मशीन साधारण मानवीय बातचीत का अनुकरण कर सकती हैं। ये अर्ली सिस्टम्स बहुत ही बेसिक थे, लेकिन उन्होंने एनएलपी के क्षेत्र में एक नया दरवाजा खोला। 1980s और 90s में एआई ने और अधिक सोफिस्टिकेटेड एनएलपी सिस्टम्स की ओर कदम बढ़ाया। इस दौरान एआई एल्गोरिदम्स को बड़े टेक्स्ट डेटा सेट से ट्रेन किया जाने लगा, जिससे उन्हें भाषा के डीपर एस्पेक्ट्स को समझने की क्षमता मिली। फिर आता है 21st सेंचुरी, जब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के उदय ने एनएलपी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस दौरान विकसित किए गए मॉडल्स जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, बर्ट और जीपीटी सीरीज ने न केवल भाषा को समझने में बल्कि उसे जनरेट करने में भी एक नई दिशा प्रदान की। इन एडवांसमेंट्स ने हमें दिखाया है कि एआई कैसे न सिर्फ वाक्यों को पढ़ सकता है, बल्कि उनके मतलब को भी समझ सकता है और यहां तक कि खुद उन्हें बना भी सकता है। इस प्रकार एनएलपी का यह सफर हमें एआई की विशाल क्षमता और इसके भविष्य की असीम संभावनाओं का दर्शन कराता है। अब हम बात करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट की, जो एआई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ट्यूरिंग टेस्ट, जिसे एलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रस्तावित किया था, एक परीक्षण है जो यह आकलन करता है कि क्या कोई मशीन इंसानी बुद्धि का अनुकरण कर सकती है। ट्यूरिंग टेस्ट का आधार यह है कि अगर एक मशीन एक मानव के साथ बातचीत कर सकती है और उसे यह समझ ना आए कि वह मशीन से बात कर रहा है, तो उस मशीन को इंटेलिजेंट माना जा सकता है। यह टेस्ट एआई के फील्ड में एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है, लेकिन ट्यूरिंग टेस्ट का महत्व और भी गहरा है। यह न सिर्फ एआई के कैपेबिलिटीज को मापता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि आखिर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। इसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को एआई के अर्थ और इसके ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ संबंध पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि ट्यूरिंग टेस्ट को लेकर विवाद भी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टेस्ट सीमित है और एआई की सच्ची क्षमताओं का सही मायने में आकलन नहीं कर सकता। इसके बावजूद ट्यूरिंग टेस्ट ने एआई के विकास में और इसके सामाजिक प्रभाव में एक अहम भूमिका निभाई है। इस तरह से ट्यूरिंग टेस्ट हमें यह समझने का एक माध्यम प्रदान करता है कि एआई क्या है और यह किस प्रकार हमारी दुनिया को बदल रहा है। अब हम पहुंचते हैं एआई के वर्तमान और भविष्य की स्थिति पर। आज एआई हमारी दुनिया के हर कोने में अपना प्रभाव छोड़ रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट। लेकिन इसके साथ ही इसके भविष्य पर भी गहरी चर्चा हो रही है। एआई टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से विकास किया है, वो हमें बताता है कि हमारे भविष्य में इसकी भूमिका और भी व्यापक होगी, चाहे वो ऑटोनोमस व्हीकल्स हों, स्मार्ट सिटीज या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एआई के एप्लीकेशंस अनगिनत हैं और ये हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन एआई के इस तेजी से विकास के साथ कई चैलेंजेस और एथिकल कंसिडरेशंस भी आते हैं। प्राइवेसी, सिक्योरिटी और जॉब डिस्प्लेसमेंट जैसे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इन पर गहराई से सोचने की जरूरत है। यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि एआई को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए ताकि यह सभी के लिए फायदेमंद रहे और नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार एआई का भविष्य न सिर्फ टेक्नोलॉजी के नए आविष्कारों के बारे में है, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रभावों के बारे में भी है। इसलिए जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया को बदल रहा है, हमें भी इसके साथ बदलने और इसे समझने की जरूरत है। चलिए इस अद्भुत और गहन जर्नी के अंत में हम एआई के इतिहास और इसके विकास के मुख्य बिंदुओं को फिर से समीक्षा करते हैं। हमने देखा कि कैसे एआई ने अपनी शुरुआती अवधारणाओं से लेकर आज के उन्नत एप्लीकेशंस तक का सफर तय किया है। हमने एआई के अर्ली डेज को देखा, जहां पायोनियर्स जैसे कि एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी ने इसकी नींव रखी। फिर हमने एआई के कई माइलस्टोन्स का अनुसरण किया, जिसमें इसके गेमिंग में अचीवमेंट्स और एनएलपी में क्रांति शामिल है। ट्यूरिंग टेस्ट के माध्यम से हमने जाना कि कैसे एआई की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन किया जा सकता है। आज एआई हमारी दुनिया को अद्भुत तरीके से बदल रहा है और इसका भविष्य और भी व्यापक है। लेकिन इसके साथ ही हमें इसके एथिकल कंसिडरेशंस और सोसाइटल इम्पैक्ट को भी समझना होगा।
इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह था कि आप एआई के इतिहास और इसके विकास को गहराई से समझें, ताकि आप इसके भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकें। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा। द एआई कंपेनियन पर ऐसे ही और अधिक कंटेंट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।